वहीं ममता बनर्जी की तरफ से एक बयान जो है सामने आया है चुनाव आयोग पर। विवादित बयान आया है, बीजेपी की दलाली कर रहा चुनाव आयोग, ये ममता का कहना है। अगर कोई दलाली करेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। जो बिहार में हो रहा है वैसा महाराष्ट्र, दिल्ली में हो चुका है, बंगाल में भी तैयारी कर रही हैं। हम एक एक इंच के लिए लड़ाई करेंगे। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने चुनाव आयोग पर विवादित बयान दिया और कहा कि बीजेपी की दलाली कर रहा है चुनाव आयोग। अगर कोई दलाली करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक तो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, मैं उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बीजेपी दलाली करे तो हम उसको इंसान के लिए हम कहेंगे दलाली मत करना, हम नहीं छोड़ेंगे। मैं बिहार में सुना 30.5 लाख वोट निकाल दिया, ऐसा करके महाराष्ट्र में बीजेपी जीता, नहीं तो नहीं जीतता। दिल्ली में भी ऐसा करके जीता, बिहार में भी ऐसा प्लान कर रहा है, वो भी हमारा भाई बहन है। बंगाल में भी प्लान करना है। हम तो इंच में लड़ाई करेंगे और दिखा लेंगे बिना युद्धे एक इंच जमियो আমরা ছাড়বো না। तो अकेले यहाँ ममता को बंगाल में नहीं बल्कि कांग्रेस को भी असम के कुछ ऐसा ही डर सता रहा है। असम को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि जो महाराष्ट्र में हुआ वैसा ही करने की कोशिश बिहार में चल रही है और फिर असम में भी होगी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन एक साथ काम कर रहे हैं। जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जो ये बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं, वही ये असम में कोशिश करने की ये कोशिश करेंगे। और ये आप सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन्हें ये काम हम नहीं करने देंगे। तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि ये बीजेपी वाले और इलेक्शन कमीशन ये एक साथ आजकल काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। इलेक्शन कमीशन पूरे तरीके से बीजेपी और उनकी नेताओं की बात सुन रहा है। ताजा आंकड़ा भी जारी कर दिया है। ईसीआई के मुताबिक अब तक 88.65% फॉर्म जमा हो चुके हैं, जबकि सिर्फ 6.85% बाकी हैं। लेकिन जिस पर ज्यादा सियासत होगी वो 35 लाख से ज्यादा उन वोटर का जो अपने पते पर नहीं मिले। ग्वालियर की खबर, जहां ग्वालियर हाईकोर्ट ने एलएनआईपीई में 7 साल पहले हुए यौन उत्पीड़न के मामले में पूर्व कुलपति प्रोफेसर दिलीप दुरेहा पर 35 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही टिप्पणी में कहा, संस्थान ऐसे व्यक्ति के नियंत्रण में रखा जो सेवा में रखे जाने योग्य नहीं था। संस्थान के कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई नहीं की और एक महिला ने प्रतिष्ठा को भी खोया। कोर्ट ने संस्थान पर 1 लाख और सरकार पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। ये राशि संबंधित पुलिस अधिकारी से वसूली जाएगी जिसने केस दर्ज नहीं किया था। अवैधानिक कार्य था, अनैतिक कार्य था, वो शारीरिक महाविद्यालय लक्ष्मीबाई महाविद्यालय में हुआ था। इसलिए उस संस्था पर भी 1 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई कि आपके यहाँ रह करके और आपके ही लोगों के द्वारा प्रशिक्षित लोगों के लिए, प्रशिक्षणार्थियों के साथ ऐसा कृत्य वहाँ के बीसी के द्वारा किया गया। इसलिए 1 लाख रुपए की कॉस्ट उस संस्था पर भी लगाई गई और इस कार्य के लिए जो अनैतिक शारीरिक शोषण का था उसके लिए उन बीसी साहब पर जो पूर्व में थे उनके ऊपर 35 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई गई है, जो कि इनसे वसूली योग्य है।
और अब बात जबलपुर की होगी, जहां कुएं में बॉम्ब जैसी चीज मिली है। कुएं की सफाई के दौरान बरामद ये की गई है। मौके पर पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंच चुकी है। पहले भी कुएं से इस तरह जो है चीजें मिल चुकी हैं, हैंड ग्रेनेड जैसी चीजें मिली हुई हैं। जबलपुर आपको बता दें, यहाँ पर जो है इस तरह की सामग्री पहले भी मिल चुके हैं। कुएं में बॉम्ब जैसी चीज मिली है और कुएं की सफाई के दौरान ये बरामद हुई है। पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौके पर मौजूद है। बस तो भी जरूरत थी, काला आ रहा बनाओ ना, वैसे कर रहे थे। धर्मांतरण केस में गिरफ्तार छांगुर बाबा की मुश्किलें अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ चुकी हैं। ईडी को बाबा के विदेशों में खोले गए 5 बैंक अकाउंट्स की जानकारी मिली है और इनमें शारजाह और दुबई समेत यूएई के कई बैंकों में अकाउंट शामिल हैं। एक्सिस, एचडीएफसी, एमिरेट्स, एनबीडी और फेडरल बैंक जैसे बैंकों में ये खाते खुले थे। इन खातों से कितनी रकम ट्रांसफर हुई, कहां गई, ईडी अब इसकी गहराई से जांच कर रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि बाबा के विदेशी एजेंट भी इन अकाउंट्स के जरिए काम कर रहे थे। क्या किसी पति को पत्नी की कॉल डिटेल्स पाने का हक है? एक पति ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि उसे बीवी की कॉल डिटेल्स चाहिए। सीडीआर की डिमांड की। अदालत ने जो फैसला सुनाया, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। शादी के 15 दिन बाद रिश्तों में दरार। पति ने मांगी बीवी की कॉल डिटेल्स। पति की अर्जी खारिज, हाईकोर्ट का फैसला। बीवी की कॉल डिटेल्स, पति को नहीं हक। पत्नी किससे बात कर रही है, किससे बात करती है, कितने देर बात करती है, उसकी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में कौन कौन है, कितने घंटों किसी से बात करती है, ये सारी बातें एक पति जानना चाहता था, जिसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका लगाई कि मुझे बीवी की कॉल डिटेल्स के बारे में जानना है। माय लॉर्ड, मुझे सीडीआर चाहिए। इस याचिका पर माननीय अदालत ने जो फैसला सुनाया उसे तो हम बताएंगे ही, लेकिन पूरे मामले को सुनिए।